है गाइज रवि दिस साइड और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रस्टेड बैंकिंग चैनल बैंकर्स ट्रेल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर अपन IBPS CS से 2026 का जो नोटिफिकेशन है या IBPS CS से 16 भी जिसको अपन बोल सकते हैं उसके नोटिफिकेशन को डिकोड करने वाले हैं। एंड ये कुछ चीज़ें मेरे बारे में लिखी हुई हैं। IBPS PO एंड IBPS CS 2025 के अंदर मैं सिलेक्टेड हूँ एंड RRB PO मेंस में 2025 में मेरा स्कोर 98.68 था। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल हमारा है जिसके ऊपर आप देखोगे कि 4,500 से ज़्यादा मेंबर्स जुड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे आपको दोनों जो चैनल है बैंकर्स ट्रेल डिस्कशन एंड बैंकर्स ट्रेल डिस्कशन में आपको 100 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वो आपको IBPS CS से 2025 के सिलेक्टेड मिल जाएंगे। लास्ट ईयर का जो रिक्रूटमेंट है उसके अंदर आपको 100 से ज़्यादा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स IBPS क्लर्क में या उसको आप CS से भी बोल सकते हो उसके अंदर मिल जाएंगे। तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप इन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप पूछ सकते हो या तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे आके सर्च कर सकते हो बैंकर्स ट्रेल या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको जितने भी डाउट हैं आपके सोल्व हो जाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट डाउट है मैं आप लोगों के क्लियर कर दूंगा। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर मैं रखने वाला हूँ उनके बारे में कुछ थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। एक तो मैं रखने वाला हूँ कि क्या दूसरी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान से एंड आप गुजरात से अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है एंड LLPT का क्या प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। क्या फ्यूचर में वापस अपने स्टेट में आ सकते हैं। जैसे आप राजस्थान से हैं और आपने गुजरात से अप्लाई कर दिया एंड आपका सिलेक्शन हो गया तो वापस क्या आप गुजरात से राजस्थान में क्लरिकल कैडर में वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अगर आप राजस्थान से हैं एंड आपने गुजरात से अप्लाई किया तो आपका एग्ज़ाम है प्रीलिम्स एंड मेंस के, वो कहाँ पर होंगे। फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, ये इसके अंदर क्या चाहिए होता है आपको। एंड फिर आपका LLPT जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट या इसको शॉर्ट में LPT भी बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके बारे में क्या प्रोसेस है एंड क्या इसके अंदर फेल करते हैं। एंड फिर लास्ट में अब मैं आपको एक PNB CSE की सैलरी दिखा दूंगा कि क्लरिकल में सैलरी वगैरह कितनी मिलती है। तो सारे डाउट्स हैं इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे क्योंकि और दिन और टाइम नहीं मिलता है वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने का। आज संडे छुट्टी है इसलिए टाइम मिल रहा है, वरना ब्रांच वगैरह में पूरा दिन वगैरह चला जाता है, रात को काफ़ी लेट तक आता हूँ। तो पहले तो एक वैकेंसीज देख लेते हैं। जैसे कहाँ अच्छी वैकेंसीज हैं। उत्तर प्रदेश है वहाँ पे 1731 वैकेंसीज हैं। कर्नाटका में आप देखोगे 1414 वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र में 1051 वैकेंसीज। वेस्ट बंगाल के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है 946। गुजरात के अंदर 698 वैकेंसीज है। तमिलनाडु में 675। मध्य प्रदेश में 570। बिहार में भी अच्छी वैकेंसीज है 451, लास्ट ईयर भी अच्छी थी। पंजाब में इस बार काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है 481 वैकेंसीज है। दिल्ली के अंदर 415 अच्छी वैकेंसीज है। राजस्थान में 392 ठीक है। आसाम में 349, आसाम से बहुत कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं बट 349 अच्छा नंबर है। ओडिशा के अंदर भी सही है। छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे भी अच्छी वैकेंसीज है। हरियाणा छोटा स्टेट है फिर भी 196 अच्छी वैकेंसीज है। यहाँ से कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी बाहर से अप्लाई करते हैं। गुजरात हो गया, UP हो गया, वहाँ से अप्लाई यहाँ के कैंडिडेट्स हैं वो करते हैं। तो ये स्टेट वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हो सारा है। एंड टोटल जो वैकेंसीज आपकी 11,403 आपकी फाइनल वैकेंसीज अभी के लिए। एंड ये बढ़ जाएगा, ये डाटा आप देखोगे क्योंकि 14,000 के आसपास वैकेंसीज जब आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा जो मार्च के अंदर आएगा, 2 मार्च के आसपास या 1 मार्च को आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा, तब तक आप देखोगे कि ये आपकी वैकेंसीज हैं ये बढ़ के 14,000 के आसपास वैकेंसीज हो जाएंगी या उससे ऊपर भी वैकेंसीज जा सकती हैं क्योंकि वैकेंसीज वो बड़े बैंक्स हैं वो रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। अभी अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस चलते हैं कि आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। हाँ, आप राजस्थान से हो, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ इसलिए उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। आप राजस्थान से, आप गुजरात से भी अप्लाई कर सकते हो, आप UP से भी अप्लाई कर सकते हो, आप MP से भी अप्लाई कर सकते हो, आप कर्नाटका से भी अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हो बट बशर्ते ये है कि अगर आप जैसे राजस्थान है यहाँ का जो लैंग्वेज है वो हिंदी है एंड गुजरात के अंदर जो आपका लैंग्वेज पड़ता है यहाँ का लोकल लैंग्वेज है वो गुजराती पड़ता है। तो अगर आपने 10th के अंदर गुजराती नहीं पढ़ा है, आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, आपने 10th में गुजराती लैंग्वेज नहीं पढ़ा है एंड आप गुजरात से अप्लाई करते हो और कल को आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे आपको जो आपका LLPT टेस्ट होता है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो आपको देना पड़ेगा। वो आपके फाइनल रिजल्ट के बाद होता है। जैसे आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट आ जाता है उसके बाद आपका DV होता है, DV के बाद आपका LLPT कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप इसमें फेल होते हो तो आपको जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपका कैंसिल कर दिया जाता है, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन है वो फिर से कैंसिल हो जाता है। तो ये प्रोसेस रहती है, आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे राजस्थान का जो लोकल राजस्थान में जो लैंग्वेज चलती है वो हिंदी चलती है एंड UP में आप देखोगे यहाँ पे भी हिंदी अलाउ है। तो आपने अगर 10th में हिंदी पढ़ा है एंड आप UP से अप्लाई करते हो यहाँ पे भी हिंदी है तो आपको LLPT देने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
ये चीज़ है। फिर क्या फ्यूचर में वापस अपने स्टेट में आने के चांसेस रहते हैं? हाँ रहते हैं, अगर आप क्लरिकल कैडर में भी, क्योंकि जब आप देखोगे कि एसबीआई के अंदर ऐसा सिस्टम अब नहीं है। एसबीआई के अंदर क्लरिकल कैडर के अंदर इंटर स्टेट ट्रांसफ़र नहीं होते। वहाँ पे आपको पहले पीओ के अंदर प्रमोशन लेना पड़ता है, फिर वापस आप अपने स्टेट में आ सकते हो। बट इन बैंक्स के अंदर अभी भी ऐसा प्रोसेस है कि आप राजस्थान है, आपने गुजरात से अप्लाई किया, गुजरात में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा क्लरिकल कैडर में अलॉट हो गया, फिर आप जितना भी वहाँ पे ड्यूरेशन है 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल तक भी आप वहाँ पे सर्व करिए, फिर अपने स्टेट में वापस आ सकते हैं। बट इसमें चांसेस थोड़े ट्रांसफ़र वगैरह के कम हो जाते हैं। किस हिसाब से हो जाते हैं? क्योंकि जिन स्टेट में वैकेंसी खाली नहीं होती तो वहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांसफ़र के अंदर थोड़ी दिक्कत आती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आएगा? आप जिस स्टेट से अप्लाई करोगे वहीं आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा। आप राजस्थान से बिलोंग करते हो एंड आपने गुजरात से अप्लाई किया है तो आपका एग्ज़ाम सेंटर गुजरात के अंदर ही आएगा, जहाँ पे अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर हो गया, जहाँ पे भी आप सिलेक्ट करते हो फॉर्म फिलअप करते टाइम, वहीं पे आपका प्रीलिम्स होगा, वहीं पे आपका मेंस होगा, वहीं पे आपका डीवी होगा। सब चीज़ें आपकी वहीं कंडक्ट कराई जाएंगी गुजरात के अंदर ही। ये चीज़ याद रखिए। फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट के अंदर देखिए, अगर आपने 10th हो गया, वहाँ पे अगर आपका कहीं पे कंप्यूटर लिखा हो आपके सब्जेक्ट में, आपका 12th हो गया या फिर आपके ग्रेजुएशन हो गया, अगर तीनों के अंदर अगर आपने कहीं से कंप्यूटर वगैरह वहाँ पे लिखा हुआ आपके मार्कशीट के अंदर कंप्यूटर मेंशन है तो वो चल जाएगा। अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है तो फिर आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आप जैसे गाइडली हो गया, मैंने गाइडली का ही देखा है, गाइडली के ऊपर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह वो प्रोवाइड करा देते हैं। 500-600 रुपये के आसपास उनकी फ़ीस रहती है। वहाँ से आप जो सर्टिफिकेट लोगे वो भी वहाँ पे चल जाता है, तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हो। फिर एलएलपीटी में फेल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। लास्ट ईयर 2025 से क्या रूल था कि लास्ट ईयर भी ऐसा ही सिस्टम था। 2025 से पहले ऐसा था कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, बट अगर आप उसमें फेल भी करते हो तब भी आपको एक्सटेंड कर दिया था, आपको ज्वाइनिंग करा दी जाती थी। फिर आपका 3 महीने 6 महीने ऐसा टाइम पीरियड था, उसके बाद आपका फिर से एलपीटी टेस्ट होता था एंड आपको पास वगैरह कर दिया जाता, क्योंकि अगर आप 3 या 6 महीने किसी ब्रांच में दूसरे स्टेट के में सर्व करते हो तो आप एलपीटी आराम से पास कर लेते हो। बट 2025 के नोटिफिकेशन में भी मेंशन था एंड 2026 के नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ मेंशन है कि आपको ज्वाइनिंग कराने से पहले आपका एलपीटी कंडक्ट कराया जाएगा एंड अगर आप एलपीटी में फेल होते हो तो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट वो नहीं दिया जाता। अब इसके अंदर क्या, एलपीटी के अंदर अगर मान लीजिए आपको एलपीटी का एक चांस मिला कि आप इसमें फेल कर गए तो क्या आपको ज्वाइनिंग मिलेगी? नहीं, आपको ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी। तो क्या दूसरा चांस मिलेगा फिर आपको एलपीटी में? हाँ, ऐसा बैंक करते हैं, बट ये नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन नहीं है कि आपको सेकंड चांस मिलेगा, बट ऐसा बैंक करते हैं। मैंने इस बार ही देखा है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन बैंकों के अंदर बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन बैंकों के अंदर मैंने देखा है कि कुछ कैंडिडेट्स जो एलपीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उनको फिर से चांस मिला है, बट इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ये सिर्फ टोटली जो चीज़ें हैं ये बैंक मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये चीज़ याद रखिए कि आपको फेल कर सकते हैं एंड आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। फिर आपको सीएसए वगैरह के अंदर सैलरी वगैरह कितनी मिलती है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आईबीपीएस सीएसए में पंजाब नेशनल बैंक है, उसमें मेरा दोस्त है, उसी की सैलरी स्लिप है। तो यहाँ पे आप देखिए ये 40 दिन की सैलरी है। पहले तो मैं ही बता देता हूँ कि ये जो सैलरी है वो 40 डेज़ की है, क्योंकि उनकी जून में ज्वाइनिंग हुई थी तो जून के 9 दिन बचे थे एंड फिर 31 डेज है उसकी जुलाई गया, तो टोटल सैलरी है ये आप उसके देखिए आप 40 दिन के 40 दिन के। फिर अपन थोड़ा इनके बारे में नोटिफिकेशन के ऊपर देख लेते हैं। जो आपके टेंटेटिव डेट्स क्या हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर के अंदर होगा एंड अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये मैक्सिमम करा देते हैं। फिर आपका जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका नवंबर के अंदर होगा एंड नवंबर लास्ट के अंदर जाकर आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। नवंबर लास्ट वीक के आसपास जाके आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है। अच्छा, इस बार मेंस दिसंबर के अंदर ही, लास्ट ईयर नवंबर के अंदर ही हो गया था, 30 नवंबर के आसपास था, इस बार दिसंबर में देख रखा है, तो मैंने डेट से देखी नहीं, तो दिसंबर में होगा। फिर आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट है, ये मार्च के फर्स्ट वीक के आसपास ही आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आ जाता है। बाकी आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। एक थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज और देख लेता हूँ अगर कहीं पर है तो। ये आपका प्रीलिम्स का जैसे लास्ट ईयर था वैसे ही पैटर्न है, मेंस है उसके अंदर भी वैसा ही है। यहाँ पे शायद क्वांट के अंदर मैंने देखा है कि ऐसा सुना है कि 5 क्वेश्चन से वो आपके बढ़ा दिए, लास्ट ईयर से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बढ़ा दिए गए हैं क्वांट के अंदर। एंड फिर ये आपका वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम हो गया एंड एलपीटी के बारे में कहीं पे तो लोकल लैंग्वेज वगैरह मेंशन होगा, तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा जहाँ पे भी होगा। अपने स्टेट का सबको पता है कि वहाँ के लोकल लैंग्वेज वगैरह क्या है, नोटिफिकेशन के अंदर भी ये चीज़ मेंशन होती है, तो वहाँ से आप वो चीज़ें वो देख सकते हो, लोकल लैंग्वेज वो देख सकते हो। एंड पार्टिसिपेटिंग बैंक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो
तो अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हो तो आपको कौन से बैंक को प्रेफरेंस में रखने चाहिए जिनमें एलपीटी वो आपको थोड़ा इजी होता है एंड आपके फेल होने के चांसेस जो कम हो जाते हैं। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, एक तो आप यूको बैंक रख सकते हो, यूको बैंक को ऊपर रख सकते हो आप। अगर दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हो आप बैंक ऑफ इंडिया इसको ऊपर रख सकते हो। उसके बाद आप पंजाब नेशनल बैंक है इसको ऊपर रख सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक को ऊपर रख सकते हो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसको मत रखना, इसमें एलपीटी वो काफ़ी हार्ड कराते हैं, इस बार भी काफ़ी हार्ड कराया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप ऊपर रख सकते हो। इंडियन बैंक है ना, पंजाब एंड सिंध बैंक, इन बैंक में इनमें भी अगर मैं आपको सबसे अच्छे बैंक बताऊं जो एलपीटी कंडक्ट कराने में, तो उसमें पीएनबी बहुत सही से एलपीटी कंडक्ट कराता है, मतलब बहुत ईजी तरीके से कराता है। यूको बैंक करवाता है, फिर आपका पंजाब एंड सिंध बैंक करवाता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र करवाता है, बैंक ऑफ इंडिया करवाता है। इस हिसाब से आप प्रेफरेंस में इनको रख सकते हो। नीचे कौन से रखने हैं उसको उसमें मैं आपको बता देता हूँ। कैनरा बैंक है, एलपीटी काफ़ी हार्ड होता है, नीचे रखिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एलपीटी यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल का कंडक्ट कराया जाता है, इसको नीचे रखिएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इसको तो सबसे नीचे रखिएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसको सबसे नीचे रखिएगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो एंड जहाँ पे आपका एलपीटी होगा तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होगा, इनको सबसे नीचे रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया, अच्छे बैंक बता दिए जहाँ पे एलपीटी थोड़ा इजी वे में कंडक्ट कराया जाता है, एंड वो बैंक भी बता दिया जहाँ पे एलपीटी वगैरह काफ़ी हार्ड तरीके से कंडक्ट कराया जाता है एंड कैंडिडेट्स को यहाँ पे फेल भी किया जाता है। तो वो बैंक्स भी मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड फिर से कह रहा हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल बैंकर्स टेल, उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।